कहते हैं कि हर इंसान की एक परछाई होती है। लेकिन क्या हो अगर वो परछाई खुद ही एक ज़िंदगी चाहने लगे। खौफनामा बाई वी पर आज मैं भी आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दास्तां जिसे सुनने के बाद आप आईने में देखने से डरेंगे। एक लेखक, एक पुराना पहाड़ी घर और एक ऐसा छलावा जिसने हकीकत और वहम के बीच की दीवार गिरा दी। क्या आप तैयार हैं उस खौफ का सामना करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। वो ठीक मेरे सामने बैठा था, बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। मेरी ही शर्ट पहनी थी और मेरी ही आवाज़ में मुझसे कह रहा था कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे खुद को ही खुद की मौत का इंतज़ार करते हुए देखना पड़ेगा। तो बात करीब 3 महीने पुरानी है। मैंने शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों की तलहटी में एक पुराना लकड़ी का घर किराए पर लिया था। मैं एक राइटर हूँ, तो मुझे शांति चाहिए थी। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक अजीब सा भारीपन का एहसास हुआ, जैसे हवा में ऑक्सीजन कम और यादें ज़्यादा हो। शुरुआत छोटी चीज़ों से हुई। मैं रात को मेज़ पर पेन रखकर सोता था, सुबह वो फर्श पर मिलता। कभी कभी किचन से नल चलने की आवाज़ आती, पर जब मैं जाता तो सब सूखा होता। एक रात मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। तभी मुझे लगा कि कोई गलियारे में चल रहा है। मैंने आवाज़ दी, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइप किया हुआ था, अभी नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे खुद टाइप नहीं किया था। क्या मैं अपनी नींद में चल रहा था, या फिर इस घर में मेरे अलावा कोई था? दिन बीतते गए और चीज़ें बदतर होती गई। अब मुझे शीशे में अपना अक्स कुछ अलग दिखने लगा था। कभी कभी जब मैं मुस्कुराता तो शीशे वाला मैं एक सेकंड देरी से मुस्कुराता। एक शाम में बाजार से लौट रहा था। घर के पास वाले मोड़ पर मुझे गांव का एक बुजुर्ग मिला। उसने मुझे देखा और उसके हाथ से लाठी छूट गई। वो कांपती आवाज़ में बोला, बेटा, तुम अभी तो घर की तरफ गए थे, फिर ये वापस कहाँ से आ रहे हो? मेरा खून जम गया। मैंने कहा, नहीं काका, मैं तो सुबह से शहर में था। वो बिना कुछ बोले तेजी से वहां से भाग निकला। उस रात ठंड बहुत बढ़ गई थी। कमरे की हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे मुंह से भाप निकल रही थी। मैं बेड पर लेटा था कि मुझे अपने कमरे के कोने से भारी सांसें लेने की आवाज़ आई। घिस घिस, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर रगड़ी जा रही हो। मैंने टॉर्च जलाई। कोने में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान मेरे ही पैरों के साइज के थे। अगले दिन मैं गांव के उस बुजुर्ग को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसने बताया कि उस घर का इतिहास क्या है। उसने बताया, वो घर एक छलावे का ठिकाना है। सालों पहले वहाँ एक आदमी रहता था जो बहुत अकेला था। इतना अकेला कि वो खुद से बातें करने लगा। धीरे धीरे उसकी परछाई ने उसका साथ छोड़ दिया और एक शक्ल ले ली। छलावा कोई भूत नहीं होता बेटा, वो एक नकल होती है। वो पहले तुम्हें दिखता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारी आदतों को सीखता है, तुम्हारी खुशबू चुराता है, और फिर वो तुम्हारी ही जिंदगी से और वो तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी से बेदखल कर देता है। वो आदमी कभी नहीं मरा। उसे उसके ही छलावे ने जंगल में ले जाकर खत्म कर दिया और उसकी जगह खुद रहने लगा। पर छलावा इंसान नहीं होता, वो थक जाता है, और जब वो थकता है तो उसे एक नए शरीर की तलाश होती है। वो बुजुर्ग कांप रहा था। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, वो तुम्हारी नकल पूरी कर चुका है, अब वो तुम्हारी जगह लेने के लिए तैयार है। मैं भागकर घर वापस आया। मुझे अपना सामान समेट कर वहां से निकलना था। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, मेरी चीख निकल गई। सामने बेड पर मैं लेटा हुआ था। वो बिल्कुल मेरी तरह था। वही बाल, वही तिल, वही कपड़े। वो उठा और मेरी तरह गर्दन झुकाकर मुस्कुराया। उसकी आंखें उसकी आंखें अलग थी,
वो पूरी तरह काली थी, जैसे उनमें कोई गहराई ही ना हो। उसने मेरी आवाज़ में कहा, थक गया हूँ मैं, तुम्हारी यादें बहुत भारी है, अब तुम आराम करो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगा। मैं पीछे हटा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गया। कमरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मैं पारदर्शी हो रहा था। वो छलावा मेरी ठोस देह को खींच रहा था। मैंने पास पड़ा एक पीतल का लैंप उठाया और पूरी ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन लैंप उसके आर पार हो गया, आर पार होकर दीवार पर टकरा कर गूंजने लगा। वो हंसा, उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। आज 3 दिन हो गए हैं, मैं इस घर की दीवारों में पीछे कहीं फंसा हुआ हूँ। मैं देख सकता हूँ, पर कोई मुझे नहीं देख सकता। मैंने देखा कि वो मेरा फ़ोन उठाकर मेरी माँ से बात कर रहा है। वो बिल्कुल मेरी ही तरह बात कर रहा है। माँ को शक भी नहीं हुआ। उसने मेरा लैपटॉप उठाया और मेरी अधूरी कहानी पूरी करने लगा। कल उसने आईने में देखकर मुझसे कहा, बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ। और उसने अपनी उंगली से आईने पर एक लकीर खींची। मुझे महसूस हुआ कि मेरी छाती पर घाव हो गया है। वो मेरी ज़िंदगी जी रहा है और दुनिया को लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आप कभी मुझसे मिले और मेरी आंखों में आपको वो पुराना चमक न दिखे, तो समझ लेना कि जिसे आप अपना दोस्त समझ रहे हो, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो अभी भी उस ठंडे कमरे कमरे के कोने में बैठा हुआ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ।